दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रिच डैड पुअर डैड बुक की 5 ऐसी खास बातों की बातें करेंगे जो कि प्रैक्टिकल एंड लाइफ चेंजिंग है। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं बचपन में उनके 2 पिता थे। एक तो उनके रियल फादर जिन्हें वो पुअर डैड कहा करते थे और दूसरे उनके फ्रेंड के फादर जिन्हें वो रिच डैड कहा करते थे। उनके जो रियल फादर हैं वो काफ़ी पढ़े लिखे हैं और वो एक कॉलेज के प्रोफेसर हैं, लेकिन उनकी पूरी ज़िंदगी में पैसों को लेकर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल रहा और यही वजह है कि रॉबर्ट उन्हें पुअर डैड कहते हैं। और वहीं जो उनके फ्रेंड के फादर हैं वो कम पढ़े लिखे हैं और फिर भी वो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और एक कामयाब इंसान है, और इसी वजह से रॉबर्ट उन्हें रिच डैड कहते हैं। और उन्होंने अपनी 30 साल की लाइफ में जो कुछ भी रिच डैड से सीखा वो उन्होंने अपनी बुक रिच डैड पुअर डैड में बताया है। और वो इस बुक में बताते हैं कि पैसों को काम पर कैसे लगाएं और ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिनकी वजह से गरीब हमेशा गरीब ही रहता है। और इसके अलावा वो बताते हैं कि अगर गरीब इंसान भी इसमें बताई हुई बातों को फॉलो करे तो वो भी जल्द से जल्द अमीर बन सकता है। तो अब हम बात करते हैं उन इम्पोर्टेंट लेसन्स के बारे में। नंबर 1, डोंट बाय लाइबिलिटीज़, बिल्ड एसेट्स। लाइबिलिटीज़ की जगह एसेट्स खरीदो। लाइबिलिटीज़ और एसेट्स को हम इस तरह समझ सकते हैं। लाइबिलिटीज़ कोई भी चीज़ जो आपकी जेब से पैसा निकलवाए लाइबिलिटीज़ कहलाती है। इसकी बजाय वो चीज़ जो आपकी जेब में पैसे डाले वो है एसेट्स। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं ज़्यादातर लोग एसेट्स की जगह लाइबिलिटीज़ खरीदते रहते हैं। ये लोग महंगे मोबाइल, टीवी, बड़े घर और गाड़ियाँ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट समझकर खरीदते हैं। भले ही ये चीज़ें उनके नेटवर्क से जुड़ जाएं, लेकिन ये उनके एसेट्स नहीं हैं, क्योंकि ये उनके जेब से पैसे निकलवाती है, ना कि उसमें पैसे डालती है। हाँ, यहाँ तक कि घर भी लाइबिलिटीज़ ही है, लेकिन रॉबर्ट कहते हैं अगर घर से आपको रेंट आ रहा है तो घर आपकी एसेट्स हैं। इसके अलावा ये जो लाइबिलिटीज़ हम खरीदते हैं टाइम के साथ इनकी वैल्यू भी घटती रहती है। अमीर आदमी हमेशा अपने पैसों का असली एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे बिजनेसेस, रियल एस्टेट, स्टॉक, बॉन्ड्स एक्सेट्रा। आम आदमी या गरीब आदमी हमेशा अपने पैसों से लाइबिलिटीज़ खरीदता है। अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना चाहते हो तो आपको अपनी लाइबिलिटीज़ को कम करना चाहिए और एसेट्स को बढ़ाना चाहिए। नंबर 2, फाइनेंशियल एजुकेशन। सीखना बहुत ज़रूरी है, चाहे आपके पास कितने भी पैसे हों। अगर आपके पास फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं है तो आपके सारे पैसे बहुत ही जल्द ख़त्म हो जाएंगे, जैसा कि अक्सर लॉटरी और केबीसी जीतने वाले लोगों के साथ होता है। कई लोगों को ऐसा लगता है कि अमीर बनने के लिए सिर्फ बहुत सारे पैसे कमाने की ज़रूरत होती है। ये बात सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए सच है जिनके पास फाइनेंशियल एजुकेशन होती है। जिन लोगों के पास फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी है वो चाहे जितने भी पैसे कमा लें हमेशा गरीब ही रहते हैं। आपको केबीसी और लॉटरी जैसे करोड़ों कमाने वाले कई एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे जिनके पास पहले करोड़ों रुपए थे पर बाद में वो वापस गरीब हो गए। फाइनेंशियल एजुकेशन पैसे के काम करने के तरीक़ों से समझ आती है। कई सारे पढ़े लिखे लोग फाइनेंशियल लिटरेसी की कमी की वजह से अब भी रैट रेस में फंसे हुए हैं। रॉबर्ट कियोसाकी का मानना है लोगों में फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी की सबसे बड़ी वजह है मौजूदा एजुकेशन सिस्टम, क्योंकि स्कूलों में कभी भी फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं दी जाती। स्कूल लोगों को प्रोफेशनल नॉलेज देता है पर ये कभी उन्हें अपना फाइनेंस हैंडल करना नहीं सिखाता। अगर आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनना चाहते हो तो इसके लिए आपको अपने अंदर फाइनेंशियल एजुकेशन डेवलप करने की ज़रूरत है। नंबर 3, पे यूर सेल्फ फर्स्ट। रॉबर्ट बताते हैं ज़्यादातर लोग अपनी सैलरी मिलने से पहले ही उसे पूरी तरह से खर्च करने के रास्ते ढूंढ लेते हैं और फिर भी ज़्यादातर समय उनके खर्चे पूरे नहीं हो पाते। इन सब के बीच में सेविंग तो बहुत दूर की बात है। इसलिए जब भी आपको अपनी सैलरी मिलती है तो आप हमेशा उसका 10% अपने पास अलग से रख लो। इस 10% को आप सेल्फ पेमेंट की तरह समझो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इन पैसों को अपनी मर्जी से कहीं भी उड़ा दो। इसके बजाय आपको इन पैसों को हमेशा किसी एसेट्स या इन्वेस्टमेंट में लगाना चाहिए जो बाद में आपके लिए पैसिव इनकम का काम करेगा। पैसा कमाने का मकसद सिर्फ उसे खर्च करना नहीं है बल्कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनाना होता है। अगर आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनना चाहते हो तो आपको सबसे पहले खुद को पे करने की आदत डालनी पड़ेगी। नंबर 4, आप किसी भी चीज़ के बारे में ये मत सोचो कि आप उसे नहीं पा सकते हो, बल्कि खुद से ये सवाल पूछो कि आप उसे कैसे पा सकते हो। बचपन में रॉबर्ट के पुअर डैड उन्हें अक्सर ये कहते थे
कि हम ये नहीं खरीद सकते, हम वो नहीं खरीद सकते, लेकिन उनके रिच डैड ने उन्हें सिखाया कि हमें कभी भी ये नहीं कहना चाहिए हम ये नहीं खरीद सकते, वो नहीं खरीद सकते। उसके बदले उन्हें खुद से ये पूछना चाहिए कि वो उन चीज़ों को कैसे खरीद सकते हैं। क्योंकि जब आप भी खुद से ये कहते हैं कि आप कोई चीज़ नहीं पा सकते हो, तो आपका दिमाग पूरी तरह से इस बात को मान लेता है और उस चीज़ को पाने के बारे में सोचना बंद कर देता है। लेकिन जब आप खुद से पूछते हो कि आप किसी भी चीज़ को कैसे पा सकते हो, तो आपका दिमाग उस चीज़ को पाने के लिए नए रास्ते ढूंढने लगता है। इस तरह के सवाल आपके दिमाग को जवाब ढूंढने के लिए मजबूर करते हैं। नंबर 5, रुकावटों और बाधाओं को पार करना। रॉबर्ट कियोसाकी अपनी बुक में ये भी बताते हैं कि काफ़ी लोगों को पैसे की समझ तो होती है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी रुकावटें आ जाती हैं जिसकी वजह से वो अपने एसेट्स को ज़्यादा बड़ा नहीं कर पाते। इसके लिए रोबोट ने 5 ऑब्स्टेकल्स बताए हैं। फर्स्ट ऑब्स्टेकल, डर। चाहे दुनिया का कोई भी इंसान हो, उसे पैसे के नुकसान का डर तो लगता ही है। पैसों को गंवाने का डर अमीरों को भी होता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पैसों का नुकसान होने के बाद भी उस कंडीशन से कैसे निपटा जाए। ऑब्स्टेकल नंबर 2, डाउट। पैसों को इन्वेस्ट करते समय हम सबके मन में डाउट होता है, सबके मन में सवाल होता है, अगर हमारा इन्वेस्ट किया हुआ पैसा डूब गया तो, अगर सब कुछ मेरे बनाए गए प्लान के हिसाब से ना हुआ तो। इस तरह के सवाल और बहुत से डाउट से हम लोग डर जाते हैं और किसी भी काम को शुरू ही नहीं कर पाते, और इसी तरह लाखों मौके हमारी आंखों के सामने से निकलते चले जाते हैं। ऑब्स्टेकल नंबर 3, लेजीनेस, जो कि दूसरा सबसे बड़ा हमारा दुश्मन है, क्योंकि ये इंसान को कभी भी आगे बढ़ने नहीं देता। रॉबर्ट कहते हैं, असल में जो लोग सबसे ज़्यादा बिजी होते हैं वही लोग असल में सबसे ज़्यादा आलसी भी होते हैं, और ज़्यादातर लोग इसी चीज़ की अति करते हैं। अगर आप भी आलस्य को ख़त्म करना चाहते हो तो उसके लिए हमने कुछ समय पहले ही एक वीडियो बनाई है, जिसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। नंबर 4 ऑब्स्टेकल, बुरी आदतें। रॉबर्ट बताते हैं कि कई लोग अपनी सैलरी आने से पहले ही बिना किसी प्लानिंग के उसके कर्ज में डूबने लग जाते हैं, जबकि उनको अपनी सैलरी को खर्च करने के लिए स्टार्टिंग से ही प्लानिंग करनी चाहिए। नंबर 5 ऑब्स्टेकल, ईगो। रॉबर्ट बताते हैं कि कई लोगों को पैसों की नॉलेज नहीं होती और वो इसे अपनी ईगो की वजह से सीखते भी नहीं हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें पैसों के बारे में सब कुछ पता है, और इसलिए आगे चलकर उन्हें अपनी ईगो की वजह से पैसों की कमी का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, अगर आपको भी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी ये नॉलेज मिल सके।